हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी जो पॉइंट है इनके बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है। ए और बी पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें इनके बीच में हमारे जो रजिस्टर हैं वो कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो ये डायग्राम है इसका थोड़ा सा अल्टरनेट बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे अल्टरनेट? तो ये कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। अगर मैं देखूँ तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। और कैसे है आप देखिए यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे है। ये इस प्रकार से हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया। ये देखिए, ये इतना अच्छा तो ना बना होगा। ये ए ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, बी ले लिया। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट थोड़ी देर के लिए नीचे वाला भूल जाओ और ये ऊपर वालों को, इतनों को देखो। ए और बी पॉइंट ले लिया मैंने, और ये हमारा हो गया सी पॉइंट और ये हमारा हो गया डी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो सी और डी भी आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 ओम है। हर रजिस्टर क्या है, 2 ओम का है। तो ये दो 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 यहाँ पे देखिए। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन मिल रही है। कैसे? व्हीट स्टोन की ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा इस प्रकार से सर्किट रहता है कि ये हमारे 2 रजिस्टर हैं, ऐसे पैर सीरीज़ में लगे हुए थे, और ये नीचे के 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए थे, लेकिन इनके बीच में जो है एक रजिस्टर ऐसे खड़े में लग जाए। तो हमारे व्हीट स्टोन की ब्रिज की कंडीशन कहती है कि जो इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो रेशियो होगा, अगर वो इक्वल होता है। कैसा, किसका रेजिस्टेंस का रेशियो? तो ए से सी पॉइंट के बीच की रेजिस्टेंस है उसका रेशियो, और ए से डी पॉइंट के बीच का जो रजिस्टर लगा हुआ उसका रेशियो किसके बराबर हो जाए? अगर इसके रेशियो और इसके रेशियो, इसके बाई इसके रेशियो, यानी कि आर सी से बी का रेशियो डिवाइडेड बाई आर डी से बी का रेशियो, ये डी से बी का रेशियो। अगर ये रेशियो, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, तो फिर क्या होता है कि ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ये सी और डी पॉइंट होते हैं, इन पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। अब ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा इन 2 पॉइंट का, तो इसमें करंट क्या होगा, नहीं जाएगी। जो बीच वाला रजिस्टर है तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाने वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको ये आसानी से दिख रहा होगा, इतना इतना तो आपको आसानी से दिख रहा है इस डायग्राम में। दूसरी बात क्या है कि हाँ, अभी हमारा सर्किट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये देखो, ये नीचे वाला तो हमने लगाया नहीं। तो ठीक है, ये नीचे वाला ऐसे कुछ है हमारा, समझ लो। ये ऐसे यहाँ से लगा दिया हमने, ये नीचे लगा दिया, तो ये देखो 2 ओम का रजिस्टर है। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा ए से बी पॉइंट के बीच में सारा का सारा जो भी था हिसाब किताब, वो पूरा हो चुका है। देखो ऊपर वाला तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये वाला। तो ये वाले में करंट नहीं जाएगा, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अब बचा आपका इसको हटा दिया आपने, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जा रहा तो इसको हटा दो। तो फिर क्या बचा, ये दोनों ऐसे सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, और इनके पैरेलल में ये 1 2 ओम लगा हुआ है। तो कुल मिला के हमारी जो कंडीशन बनी, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये, तो हमारे पास कंडीशन क्या मिली, हमारे पास कंडीशन मिली ये ए से बी पॉइंट के बीच में ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। ए से सी और सी से बी के बीच में। तो आपको पता है सीरीज़ में जब भी होते हैं तो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो ये अगर मैं ए से बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस देखना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ में क्या कर देते हैं, इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो सीधे सम कर दो इनका। फिर ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे किसके, इन दोनों के। तो ये 2 और 2 भी क्या है, सीरीज़ में है। देखो एक के आगे एक जोड़ रखा है, तो इनको भी हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। और ये सारा का सारा पैरेलल किसके हैं, ये वाले 2 ओम के। तो ये देखो, ये जोड़ के कितना आ जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 4 पैरेलल हो जाएगा किसके, 4 ओम के पैरेलल हो जाएगा किसके, 2 ओम के। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गए, ये कंडीशन आ गई कि ये वाला 4 ओम इनका इक्विवेलेंट, ये 4 ओम और ये 2 ओम क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और आर ए से बी का बीच का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, वो हमारा फाइंड कर देंगे हम, अगर हम इनका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कीजिए अब आसानी से। आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सॉरी पैरेलल है, पैरेलल है, तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसा कर लो कि पहले इन दोनों का पैरेलल की कंडीशन, इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दो, और लास्ट में क्या कर दो, उसका इक्विवेलेंट इससे कर लो। या आप ऐसा कर दो, डायरेक्ट एक ही टाइम पे तीनों का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखो ए से बी मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं वो अगर पैरेलल में होते हैं, उनका इक्विवेलेंट कैसे होता है। तो मैं पहले 2 से करके देखता हूँ, पहले इन दोनों का निकालता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऊपर कर देते इनका प्रोडक्ट, नीचे क्या कर देते इनका सम। ये सारा का सारा पैरेलल होगा किसके, इस 2 वाले के। तो कितना हो जाएगा, ये 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 पैरेलल क्या हो जाएगा, 2। तो 2 पैरेलल 2, फिर से ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर से यही वाली कंडीशन अप्लाई करो। तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करोगे, फिर से 2 पैरेलल 2 क्या हो जाएगा, ऊपर इनका प्रोडक्ट कर दो, नीचे क्या कर दो, इनका सम कर दो। तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो
तो ए से बी के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। और हमने कैसे कैसे किया आपने देखा होगा। आई होप जो ये वीडियो थी वो आपकी समझ में आया होगी। अगर आपको जो ये कॉन्सेप्ट था वो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें जो इसी प्रकार की वीडियो है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।